नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 3 अप्रैल 2023 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हुई है और आपको ये सीधी तस्वीरें आज़ादपुर मंडी से दिखा रहा हूं। और ये हमारे पल्लेदार भाई हैं, सारे मेहनत कश लोग हैं जो दिन भर यहाँ पर मेहनत करते हैं और इनकी मेहनत से ही आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर मंडी में ज़्यादातर काम होता है। और ये तस्वीरें आप प्याज के फड़ों से देखिए, क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थिति आज सुबह सुबह बनती नज़र आ रही है और कितनी आज ग्राहकी रह सकती है, क्या आज भाव रह सकता है, कैसा आज उठाव रह सकता है, सारी चीज़ों पे बात करेंगे। चलिए पहुँचे अपने गोपाल बाबू जी के पास। बाबू जी नमस्कार। नमस्ते साहब, जय माता। कैसे हैं बाबू जी? बाबू जी आपका आशीर्वाद है, सब माँ का आशीर्वाद है। आपका स्वास्थ्य ठीक है? माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही अच्छा रहेगा। बाबू जी, आज सोमवार का दिन है, एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हुई है। कैसा क्या माहौल, क्या स्थितियां बन सकती हैं? जी, पहले तो सभी किसान भाइयों को मेरी राम राम। सब किसान भाइयों को, व्यापारियों को, फौजी भाइयों को। बाकी आज आमदनी बढ़ी है और 150 गाड़ी की जो है आज ऊपर नीचे है अरावल। 100 गाड़ी के अरावल है, 50 का बैलेंस, 150 गाड़ी ऊपर नीचे है। 150 गाड़ी के अंदर वही आज 100 गाड़ी जो अरावल मेन्यू अरावल है, 50 का बैलेंस। 100 गाड़ी में 52 गाड़ी पूना से आज जी, पूना का माल बढ़ा है आज जी। और वही 14 गाड़ी राजस्थान और 10 गाड़ी महुआ और 10 गाड़ी जो है आपका जो है 15 गाड़ी आपका नासिक से। एमपी कोई नहीं है जी। बाकी बाबू जी, अगर बात ग्राहकी की करें तो आज ग्राहकी कैसी रह सकती है? आज 1 रुपये किलो मार्केट दबी हुई है, ग्राहकी अच्छी है। एक रैंक लगा है नासिक का, वो अभी उठ के आएगा। 100 गाड़ी की अरावल है, 50 का बैलेंस जी, और एक नासिक का रैंक अभी लगा है, अभी लगा है जी, वो अब उठ के आएगा दोपहर के बाद। जी। जो मनमाड़ से बताया जा रहा था कि मनमाड़ से ग्राहकी अच्छी है, लेकिन 1 रुपये किलो मार्केट दबी हुई है क्योंकि आमदनी ज़्यादा है। ये शिकर माल आप देख रहे हैं वही राजस्थान के, जी, सॉरी जी, ये आप देख रहे हैं जी। तो बाबू जी, इसकी क्वालिटी वगैरह, इसका भाव? माल ये हल्के ही है, मिट्टी है, देख रहे हैं आप सामने लग रही है गाड़ियाँ, जी, मिट्टी वाले माल है। इनकी पोजीशन 6-7 रुपये किलो ही है। अच्छा, अब आमदनी ज़्यादा है जी, तो थोड़ा ग्राहक कम है अभी इस पर, है ना भाई? जी, और ये बिक रहा है, जी, शिकर का माल जो चल रहा है वो यही चल रहा है। और जो आपका कुचामन है, जी, कुचामन के जो माल बिक रहे हैं वो बिक रहे हैं आपका 7 से 9। जी, कुचामन जी। ये 6-7 बिक रहा है। अच्छा, कुचामन के जो माल अच्छे हैं वो 8-9 रुपये बिक रहे हैं जी। अच्छा, बाकी जो महुआ की पोजीशन है वो गुजरात की, वो 10-11 रुपये बिक रहा है। जी, और नासिक के जो माल है उनकी जो पोजीशन है मीडियम माल वो 11 रुपये है। मोटे माल की पोजीशन 12-13 रुपये। और पूना के जो माल की पोजीशन है वो जी वो है इस समय 12 से 14 पूना के माल। और एमपी के माल की पोजीशन 12 से 14 है। जो पहले रेट 15 रुपये निकला था परसों, आज 1 रुपये किलो डाउन है क्योंकि अरावल ज़्यादा है। ये पोजीशन। अगर अराइवल की बात करें तो अराइवलें क्या ऐसी ही नज़र आती रहेंगी अब फिलहाल? अरावल तो बढ़ेगी भाई क्योंकि स्टॉक का भी टाइम आ गया है। जी, तो गवर्नमेंट ने भी 3 लाख टन का ऑर्डर दिया है 3 लाख टन। ड्राइवर को स्टॉक के लिए, जी, स्टॉक कर रहा है। बाकी हम तो चाहते हैं कि वो किसानों से खरीदारी करें और उनको रेट जिनसे उनको आई मिले। जी, और हमारा तो देखो ये ख्याल है जी, कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो अच्छे रेट में नेफेड को ऑर्डर दे सकती है क्योंकि किसान भाई से सीधा माल है महाराष्ट्र में, गुजरात में, जिससे कि उनके पिछले 2 साल के जो घाटे हैं बिल्कुल। वो उसका और हो सके। जी, हमारी सोच है सही कहा बाबू जी। कि किसानों को भराओ, तो पिछले 2 साल से किसान बहुत नुकसान में जा रहे हैं। और बाबू जी, पिछली बार जो है ना 2.5 लाख मेट्रिक टन जो है वो स्टॉक किया गया था, इस बार 50,000 मेट्रिक टन और एक्स्ट्रा हो गया। हाँ, 3 लाख टन गवर्नमेंट ऑर्डर दिया है और स्टॉक के लिए। और फसल ठीक है इस साल हर जगह, फसल कम नहीं है। हम तो किसान भाई से भी ये कहेंगे कि वक्त के साथ साथ अपना माल निकालते रहें, रोकने का कोई फायदा नहीं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। आपका बहुत धन्यवाद। अपनी फर्म पड़ती है देश ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर है 270। जी, जी, मेरा नाम गोपाल है। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 9801 29 9810129803। थैंक यू सर, जय माता। थैंक यू बाबू जी, धन्यवाद, जय माता दी।
चलिए पहुंचे हैं अपने पंकज भैया के पास। भैया गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। भाव जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी, आदाब अर्जे, सत श्री अकाल। जी मेरे सारे प्यारे किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों, देखने वाले दर्शकों, सबका भगवान इस बार भला करे। आगे महावीर जी की, जैसे हम बात कर रहे थे, महावीर जी की जयंती आ रही है और हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है, जन्मोत्सव, तो उसकी बहुत बहुत हमारे सारे देशवासियों को बधाई हो। आवक से बात करी जाए तो भाव जी आज लगभग 101 गाड़ी की आवक है। पूरा शतक हो गया है सचिन तेंदुलकर का। 101 गाड़ी की आवक है, 40 गाड़ी का बैलेंस है और एक रैक जो है वो आया हुआ है, प्लेस हो चुका है, यहाँ पे आना बाकी है, लोडिंग हो रही है, तो उससे थोड़ी सी आवक और बढ़ेगी। 150 गाड़ी अब तक हो चुकी है दिल्ली मंडी के अंदर। भाव की बात करी जाए तो भाव यहाँ पे राजस्थान के ये जो माल है, सिक्कर के माल है, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये थोड़े से क्या है कि पीछे बारिशें हो गई थी तो मट्टी लगे हुए माल हैं, ये आप देखेंगे थोड़ी सी रेन के अंदर। तो ये यहाँ पे तो उतर नहीं सकती, मैं आपको कहूँ पटका पुटकी खा के उतर जाएगी। ये वाले ये सिर्फ बारिश की मार है, ये जो बारिश की मार हो जाती है ना वो ये जी। अगर बिना बारिश का जैसे कि माल आता है तो वो ये आएगा इनका। देखिए जी जी आप जी देखिए फ़र्क देखिए, ये बारिश वाला है, ये बिना बारिश वाला है। वैसे जो है अधिकतर फसल इनकी ये रहती है, मगर जो साफ करके बेचते हैं तो वो ये वाला आता है इनका। इनकी पोजीशन आप समझ लीजिए बहुत जी, ये वाले माल 6 से 7 रुपये सिक्कर का बाजार खुला है, हल्के माल 5 रुपये, बढ़िया माल 6-7 रुपये खुले हैं, क्योंकि आवक ज़्यादा है, 1 रुपये का दबाव है। जो नासिक के है, नासिक के माल 12 रुपये से 14 रुपये किलो रहा, पूना के माल 13 से 15 रुपये किलो रहा, और वो नासिक की गाड़ी है वो जो आप देख रहे हैं वो जी जी। और जो हमारा इसके अंदर मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश के माल बढ़िया माल 12-14 रहे, हल्के माल 10 रुपये किलो रहे। और बिक्री लिवाली देखी जाए तो लिवाली आज सोमवार का दिन है, डबल दिन है लिवाली का, तो बिक्री बढ़िया है। बस कस्टमर ये है कि आवक थोड़ा ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा भाव 1-आध रुपया दबा के मांग रहा है, और दबा के ही 1-आध रुपया बिकेगा, क्योंकि पीछे एक रैक भी खड़ा हुआ है ना जी। और जी बिल्कुल। इसके अंदर भाव जी एक चीज़ और मैं आपको बताऊँगा, एक तो जैसे कि आपको ज्ञात हो गया, आपके चैनल के माध्यम से बता दिया गया है कि इस बार श्री पीयूष गोयल जी, हमारे जो माननीय मंत्री हैं, जो कृषि से भी रिलेटेड है मंत्री हैं, उन्होंने 3 लाख टन का कह दिया है सरकारी एजेंसियों को, NCCF और नेफेड, इन 2 सरकारी एजेंसियों को उन्होंने ऑर्डर करा है कि 3 लाख टन हमारे किसान भाइयों का इस बार खरीदा जाए, जितना ऊंचा भाव हो उस पर खरीदा जाए। और इसी के बाद एक घोषणा हमारे जो महाराष्ट्र के दिगोले साहब हैं, जो किसान यूनियन से संबंध रखते हैं, और उनका बहुत ही अच्छा वक्तव्य आया है कि जो सरकार नेफेड और NCCF खरीदारी करे, वो कम से कम 30 रुपये किलो की खरीदारी करे किसानों के घर से। क्या बात है। तो हम उसको सलाम कहते हैं कि ऐसे वक्तव्य देने वालों को भी सलाम है, जिन लोगों ने किसान भाइयों के लिए बोला। देखो जी, होने में बिल्कुल हम मानते हैं कि बहुत टाइम लगता है, और मगर जब तक हम सपने नहीं देखेंगे ऊंचाई का, तो उसके आसपास भी नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। कल दिगोले साहब अगर कहते कि 10 रुपये किलो पे खरीदे तो वो 5 पे ही आते। आज इन्होंने कहा कि 30 रुपये किलो पे किसान भाई खरीदे। अगर 30 रुपये किलो पे ना खरीदे तो उनको क्या नाम है, 1 किलो भी प्याज ना दी जाए, वो उन्होंने कहा, अपनी रिक्वेस्ट करी, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया। और वो हमेशा प्रार्थना यारती रहते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा है, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है जो ऑर्डर ना, वो सबको अच्छा लगता है। तो हम भी चाहेंगे किसान भाइयों का सरकार जो उनके घरों से खरीदेगी, इस बार सरकार ने एक प्रोविज़न रखा है कि थोड़ा सा किसानों के घरों से खरीदा जाए, तो वो जो घरों पे जा के खरीदा जाए, वो तेज़ भाव में खरीदा जाए, कि ताकि थोड़े किसानों का भला, और उस माल को हर जगह एक्सपोर्ट करा जाए जी। तो वो पॉलिसी अच्छी रहेगी। आगे आने वाले टाइम पे आप 15 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान की थोड़ी ज़्यादा देखेंगे। मध्य प्रदेश की फसल सही है, यहाँ पे आना ज़्यादा चालू हो जाएगी, और उनके पड़ते क्या होता है कि भाड़े उनके थोड़े से कम है, तो पूना के भाड़ों को वो बीट करता है, पूना से बढ़िया माल आएंगे उनके, और या इनके बराबर माल आएंगे। तो हम आपको 15-20 तारीख बाद वो दिखाएंगे। भाव की जो हमारी आइडिया है, भाव लगभग यही चलते रहेंगे। सरकार जब खरीदारी के लिए आ जाएगी तो भाव में 1-2 रुपये का सुधार रह सकता है सरकार की खरीदारी पे। वैसे कोई बहुत अमूनन बढ़ता हुआ भाव नहीं दिख रहा। मैं आपको एक वो फ़ोटो ज़रूर दिखाऊंगा। ये हमारे पीयूष गोयल जी ने, आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट टू बाय 3 लाख टन्स ऑफ अनियन इन रबी सीजन, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी, इन्होंने घोषणा करी है जी। इससे क्या है कि ये माध्यम जो है, ये न्यूज़ का और प्रिंटेड न्यूज़ का, ये और हमारी खबरों को
उसको पक्का कर देता है, जी इन खबरों को और पक्का कर देता है। उसके बाद जो हमारे दिगोले साहब ने कहा, जी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि वो उन्होंने किसान भाइयों के लिए कहा, और ये आपका चैनल जो है बहुत ही ज़्यादा किसान और मध्यम वर्ग के व्यापारियों का ध्यान रखता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैंने बल्कि क्या था, उन्होंने मराठी में कहा, तो थोड़ा सा मराठी हमारी थोड़ी टाइट है, तो मैंने अपने मराठी भाइयों से पूछा, तो उन्होंने मेरे को बताया, ये आप देखिए, ये रहा, ये भारत दिगोले जी, देखो नाम भी भारत के ऊपर ही है उनका। बिल्कुल। मुझे थोड़ी सी कम आती है, मतलब मुझे ये समझ आया है, जो मैंने अपने वहाँ पे हमारे परवीन भामरे जी हैं किसान भाई, उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा कि 30 रुपये किलो से अगर कम लेते हैं नैफेड वाले, तो आप 1 किलो कांदा भी ना दें, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और हम इसके लिए शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे एक पीछे एक और मैं आपके माध्यम से, दिल्ली मंडी टुडे के माध्यम से एक गुजारिश करना चाहूँगा। कल सरकार ने एक प्रस्ताव रखा है 5% टोल टैक्स बढ़ाने का जी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। अगर 5% टोल टैक्स बढ़ता है तो गाड़ी के भाड़े बढ़ जाएंगे, किसान भाइयों को थोड़ा सा और महंगा पड़ेगा लाना, क्योंकि उनकी लागत मूल्य और बढ़ जाएगा। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं कि किसान भाइयों या व्यापारी भाइयों की जो गाड़ियाँ या पेरिशेबल प्रोडक्ट्स की, जो सब्जियों की गाड़ियाँ होती है, उनके अंदर 5% बढ़ाने की जगह 10% छूट दी जाए टोल टैक्स में, ताकि वो थोड़ा सस्ता पड़े और उनको ज़्यादा पैसा मिल सके। ये हमारी गुजारिश है सरकार से। और देखो, हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलके काम करेगी तो किसान भाइयों का थोड़ा भला हो सकता है, वरना इस वक्त जो है, इस वक्त किसान व्यापारी मरने की हालत में है, भावांतर नहीं मिला या उनको ऐसे सब्सिडीज़ नहीं मिली, तो आगे आने वाले टाइम पे उसके लिए लागत तो निकल ही नहीं रही, घर बार भी बेचने पड़ जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया बाबू जी आपका आने का। मेरा मोबाइल नंबर है 9810584242, 9810584242, देशा ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आज़ादपुर मंडी। और आपका जो आप सुबह और दोपहर को रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं कहूँगा सब्सक्राइबर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। एक और बात, कल मेरे को राजस्थान से फ़ोन आया था, एक व्यापारी कह रहे हैं सर थोड़े पैसे ले लो, और मैं व्यापारी हूँ, किसान भाइयों को रिपोर्ट कम बता दिया करो, सिक्कर की रिपोर्ट 3-4 रुपए किलो से ऊपर मत बताया करो। मैंने कहा आपका हाथ जोड़ के शुक्रिया जो आपने कॉल करा, मगर ना हमें पैसे चाहिए, हमें सिर्फ ये दिल्ली मंडी टुडे वाले जो है एक सोशल नेटवर्किंग कर रहे हैं, जोड़ दें, उसको हमारा जोड़ने का पर्पस है। हमें किसी से कोई लालच नहीं है, भगवान की दुआ से 2 रोटी या तो सूखी खा लेंगे या घी लगा के खा लेंगे। आप लोग आएंगे घी लगा के खा लेंगे, वरना सूखी खा लेंगे। दीपक जी और हमारा यही पर्पस है, हमारे को लालच कोई नहीं है। तो आप ऐसी कॉलें ना करें, मुझे पैसे दीजिए ना, मैं रिपोर्ट गलत दे रहा, जो हमारे को रोज की रिपोर्ट है वो दे रहे हैं। आपको पढ़ता लग रहा है आप करिए, आपको पढ़ता नहीं लग रहा आप मत करिए। बिल्कुल ऐसा। जय जवान जय किसान। हाँ बोलिए भाजी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और प्रभु ने कहीं ना कहीं हमारे को ये नेमत बख्शी है, हर किसी को नहीं बख्शता, कि आप अपने जीवन में धन तो कमाइए, सही तरीके से कमाइए, लेकिन धन के साथ साथ लोगों की दुआएं भी कमाइए, और कुछ ऐसा करिए जिससे खाली आपका भला ना हो, संसार के और भी लोगों का और भला ये हो। देखिए ना, आप कितनी मतलब बंदा कितनी गलत बात कहते हैं कि भाई साहब आप 3 रुपए किलो 4 रुपए किलो बताइए सिक्कर के माल, बताइए किसी भी जगह के माल की मैं किसान से खरीदने जा रहा हूँ। भैया आपके अंदर गट्स हैं, आप खरीदिए जी। 5-6 रुपये 7 रुपये मैं बता रहा हूँ, उसमें भी क्या मिल रहा है उसको जी। अब मैं उसको भी 3-4 बता दूंगा तो कहेगा भैया मैं घर पे ही गैया को खिला देता हूँ। आप बताओ ना। बिल्कुल सही बात जी है। और आगे अपने मानसिक विवेक से काम लीजिए। बिल्कुल, हम तो हमेशा ये कहते हैं, है ना जी बाबू जी। पंकज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी भावनाओं का। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। एक बार हाँ चलिए, मोबाइल नंबर दिया हो गया धन्यवाद।